एक बड़ा तबका लेके चलता हूँ कि जैसे इंडिया में जितने लोग हैं, एक एवरेज बजट है 20,000 रुपीज़। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहता है कोई इंसान, किसी का मंथली बजट 20,000 है, उसके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से क्या होगी? देखिए, अगर वो 20,000 डाल सकता है, जो कि बहुत अच्छी रकम है मेरे हिसाब से, कोई आदमी 20,000 रुपये महीने के डाल सकता है, तो और उसके पास समय है, तो उसको क्या करना चाहिए कि 5,000 रुपये की एसआईपी उसको ऐसी चालू करनी चाहिए, जो उसकी फर्स्ट एसआईपी हो, जो उसको कभी तोड़ेगा नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। वो मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए है, 50 साल के लिए। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो एसआईपी उतार-चढ़ाव सब में वो एक आईना बन के दिखाएगी कि कैसे आपकी ओवरऑल काम कर रही है। तो उसको नहीं तोड़ना। उसके बाद आपकी जो 15,000 की है, वो डिपेंड करता है आपकी गोल्स क्या है। हो सकता है आप अभी 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, आपको एक आईफ़ोन खरीदना है, आपको हॉलिडे पे जाना है, गोवा जाना है, राइट? आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है। तो ये सभी तो गोल्स हैं और आज ही तो हैं। तो बाकी 15,000 का उसको डिवाइड करो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स का। पहले तो सारे शॉर्ट टर्म गोल्स की प्लानिंग करो। उसमें से आपका एक गोल होना चाहिए इमरजेंसी फंड भी, कि भई आज तो चलो नौकरी है तो 20,000 आ रहे हैं, कल नौकरी चली गई तो? या मेरा मन नहीं किया इस कंपनी में, या बॉस अच्छे नहीं है, राइट? तो मुझे ढूँढना पड़ा। तो 6 महीने का जो खर्चा है, वो आप एक इमरजेंसी फंड में डाल के रखो। कहाँ रखना चाहिए इमरजेंसी फंड? सो इमरजेंसी फंड का मतलब ये नहीं है कि सेविंग्स अकाउंट, उसमें रखोगे तो खर्च हो जाएँगे। या तो आप बैंक में एफडी कर दो, वो ईज़ीएस्ट तरीका है, या फिर म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड आते हैं, ओके? जिसमें आप डालते हो तो लगभग 6, साढ़े 6, 7% जो भी है रिटर्न मिलता है, सेफ है, एक दिन में निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में सबसे पहली जर्नी स्टार्ट करना लिक्विड फंड से करो। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। लिक्विड फंड में आपका खराब एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, ओके, क्योंकि रिस्क ज़्यादा नहीं। रिस्क नहीं है। इक्विटी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, 6, साढ़े 6, 7 है, तो आप वहाँ डाल के देखो, निकाल के देखो सिस्टम कैसे काम करता है, तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। जैसे हमारा इमरजेंसी फंड का पैसा, हमारा रिजर्व फंड कंपनी का, हमारा खुद का हमेशा ये लिक्विड फंड्स में ही होता है, लो अच्छा, रिस्क हाँ, वाला, लिक्विड। हमेशा। तो ये हो गया। हुँ, उसके बाद अगर आपको 1 साल में आईफ़ोन खरीदना है, हुँ, ठीक है? तो जो भी है 8,000, 9,000 डिपेंडिंग ऑन क्या अमाउंट है, तो उसकी आप एसआईपी कर दो। 1 साल बाद, बट अगेन वो एसआईपी इक्विटी में मत करो, इक्विटी में नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 1 साल में अगर बाज़ार, जैसे अभी आपको जनवरी में खरीदना था और बाज़ार 15% गिर गया, तो हाँ, अभी तो मार्केट बहुत डाउन है। हाँ, तो एनीथिंग लेस देन 1 टू 3 इयर्स, स्टिक टू सेफ्टी। आपका प्रिंसिपल होना चाहिए एसएलआर, सेफ्टी फर्स्ट, लिक्विडिटी सेकंड, हुँ, रिटर्न्स थर्ड, हुँ, राइट? पैसा डूबना नहीं चाहिए, जब चाहिए निकाल सकूँ। रिटर्न्स ठीक है, 10 की जगह 9 भी आएँगे चलेगा, हाँ, राइट? तो फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल्स की प्लान करो। घूमने भी आपको जाना चाहिए। आपको हर साल मिनिमम 1 हॉलिडे तो मस्ट है, हो सके तो 2 हॉलिडे भी लो, ठीक है ना? क्योंकि आपका चैनल मेरे ख्याल से हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर है पूरा, बिल्कुल। राइट? बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है, बहुत लोग जॉब से परेशान हैं, न्यूक्लियर फैमिली या फाइट्स है, नहीं, तो जब तक आप हॉलिडेज़ नहीं लोगे ना, आप रिफ्रेश नहीं होगे। आप काम से, जगह से, आप उस जगह से परेशान हो, तो 10 दिन जाओगे ना तो शायद आप रिफ्रेश होके आओगे। यू विल कम विद अ न्यू एनर्जी। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं आप हॉलिडेज़ लो, लेना बहुत ज़रूरी है। और जो आपकी लाइफ में हॉबीज़ हैं, कहीं अब मुझे गिटार सीखना है, तो अभी उम्र है ना भई, अभी सीखोगे। तो उसके लिए क्लासेस के लिए पैसे लगते हैं, तो यार ठीक है, उसके लिए आप निकालो। आपको गिटार बजाने का शौक है, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलने का शौक है, तो उसके लिए भी आप करो। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के बाद भी अगर पैसे बचते हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए घर खरीदना है 10 साल बाद, है ना? लग्ज़री गाड़ी खरीदनी है, तो उसकी आप एसआईपी करो। 5 साल के अगर ऊपर गोल्स हैं, तो आप एसआईपी इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छा रिटर्न्स आता है। हुँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है आज की डेट में, जब सब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं ना, तो एक ही वेरिएबल होता है, रिटर्न्स कितने आएँगे। सबसे ज़्यादा। ये कोई पूछता ही नहीं क्यों डाल रहे हो? क्या पर्पज़ है? और आप हो कौन? सबको हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, बट सब हाई रिटर्न्स डिज़र्व नहीं कर सकते हैं। आपको भी बुखार है, इनको भी बुखार है, मुझे भी बुखार है, तो क्या डॉक्टर सबको एक ही गोली देता है क्या? भई आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? आपकी पास्ट बैकग्राउंड क्या है? हिस्ट्री क्या है? वो समझ के आपको दवाई देगा। सेम चीज़ सबको अलग-अलग दवाई देगा। तो म्यूचुअल फंड भी सबके लिए अलग-अलग है। आपकी बैकग्राउंड क्या है? आपने अगर ज़िंदगी में कभी म्यूचुअल फंड नहीं डाला, मैं कैसे आपको अभी स्मॉल कैप फंड दे दूँ? करेक्ट। आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया उतार-चढ़ाव क्या होती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपका बैकग्राउंड क्या है?
और फिर आप निवेश करो। जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने 20% रिटर्न कमाए हैं तो आपको कॉपी नहीं करना है। तो ये सब गलतियां लोग कर जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं है मैं क्यों ना। देखो फाइनली पैसा का क्या पर्पज़ है, आप साथ में तो लेके नहीं जाना है। आपको लाइफ में जो गोल्स है वो अचीव पैसे करवा सकते हैं, तो वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस पैसों का करना क्या है। देखो जब आप बाजार में बाइक खरीदने जाते हो तो आपको क्लैरिटी है ना कि मुझे कौन सी बाइक खरीदनी है। बाइक तो 50 हैं, अलग अलग कंपनीज की भी है, स्कूटी होंडा सब है। उतनी अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे यही बाइक खरीदनी है, 1 साल बाद खरीदनी है, इसके ये कॉस्ट है, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करो कि 1 साल में मुझे हर मंथ कितनी SIP करनी है और 8% का रिटर्न आता है तो ये बाइक मैं खरीद सकता हूँ क्या? करेक्ट। तो देन लाइफ इज सिंपल। गोल डिवीजन करना है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हमें ये भी अपने है ना फंड्स को भी मैनेज करना। तो गोल्स होंगे तो सब क्लैरिटी हो जाएगी। देखो गोल्स अभी आपने बोला ना नए नए हैं, तो उसके गोल्स क्या होते हैं? 2-3 साल में शादी होगी, पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए, कुछ अगर कोई पेड कोर्स करना है, बाइक भी खरीदनी है, हॉलीडे, तो शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। फिर हो गए कि लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट, कभी ना कभी तो लेना ही है, घर खरीदना ही है, तो वो लॉन्ग टर्म हो गए। आपको खाली क्या लिखना है, सब गोल्स के आगे टाइमलाइन लिखो, क्योंकि जब तक आपने टाइमलाइन नहीं लिखी ना तो हवा में उड़ रहे हैं। सी एट एनी ड्रीम विदाउट प्रॉपर गोल्स इज जस्ट अ ड्रीम। अगर आप वो गोल पे एक्शन नहीं लाए तो आपने कोई प्लानिंग नहीं है, तो कोई प्लानिंग नहीं की, एग्जीक्यूशन तो ही फिर नहीं क्या है। मतलब हो गया? बिल्कुल। तो आपको काम तो करना पड़ेगा ना। तो पहले लिखो गोल्स क्या है, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आपको किसी को बताना नहीं है कि भाई मेरे हिसाब से ये गोल्स है, ये टाइमलाइन है। तो जो सबसे पहला गोल आ रहा है उसकी सबसे पहले प्लानिंग करोगे, जो सबसे लास्ट आ रहा है उसकी लास्ट में होगी। पैसे तो आपके पास लिमिटेड ही है, तो आपको ये देखना मेरी प्रायोरिटी क्या है। क्या मेरे लिए बाइक प्रायोरिटी है, क्या मेरे लिए हॉलीडे प्रायोरिटी है, क्या मेरे लिए गिटार का लेसन प्रायोरिटी है? इतने तो पैसे नहीं कि मैं सारे कर सकता हूँ। तो फिर आप प्रायोरिटी डिसाइड करो, उसके हिसाब से आपके पैसे लगाओ। म्यूचुअल फंड में कहाँ लगाना है, कौन से म्यूचुअल फंड लगाना है, ये बहुत छोटा स्टेप है। बड़ा स्टेप ये क्लैरिटी लाना है, और ये क्लैरिटी आपको खुद को लानी है। एक अच्छा एडवाइजर आपको हेल्प कर सकता है, करेक्ट है। राइट? आपके गोल डिवीजन में कोई हेल्प नहीं कर मैं सकता। गोल आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं आपकी क्या इच्छा है क्या है, मैं खाली हेल्प कर सकता हूँ। तो ये जिस दिन समझ आओगे ना तो बहुत ईजी है। हमारा मेन काम इसी में चला जाता है कि आपको बताना कि आपको चाहिए क्या। लोगों को पता ही नहीं होता है ये। क्योंकि आपने सही बोला ना कि लोग क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं। लोग सीधा बस बोलते हैं कि मुझे इतना बताओ कि रिटर्न कितना मिलेगा, मेरे पास इतना पैसा है। लोगों को सही हाँ। सवाल नहीं समझ में आता कि सही सवाल क्या पूछें। क्या पूछ आंसर्स तो मैं दे दूंगा, हर सवाल के जवाब है, लेकिन आप सही सवाल तो पूछो। आपने जैसे SIP का बोला कि SIP हमें मतलब छोटे से छोटे अमाउंट की हो भली, लेकिन हमें शुरू कर देना चाहिए। क्या विद द टाइम SIP अमाउंट बढ़ाते भी रहना चाहिए या सेम अमाउंट पे चलना चाहिए? इसमें बेनिफिट किस में ज़्यादा होता है? 100% बढ़ानी चाहिए। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है हर साल, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपके SIP को नहीं बढ़े, करेक्ट। राइट? तो आपको तो SIP बढ़ानी चाहिए। अगर आप वही SIP रखोगे तो आप ज़िंदगी में कभी अमीर बन ही नहीं पाओगे। आप खुश हो जाओगे कि मैंने जो SIP चालू की बहुत रिटर्न अच्छा दिए, भैया आपने डाले कितनी थी। वो कहते हैं ना थाली में जितना घी डालोगे उतना ही स्वाद आएगा। तो आपने घी डाला ही इतना है तो फिर आप कहते बोल सकते हो कि यार बहुत अच्छा लगेगा। तो जितनी पॉसिबल हो सके, ऐसा भी नहीं है कि आपको भर के SIP करना है, जो आज प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपको बैलेंस बना के चलना है। आपकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से आप अपनी SIP करिए। हर साल SIP को बढ़ाते जाओ, चाहे छोटी से छोटी रकम भी बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जाओ कैपेसिटी के हिसाब से। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देखो सपोज आपको बोनस मिलते हैं 1 साल बाद, कोई भी कंपनी बोनस देती है या सैलरी इंक्रीमेंट देता है, तो ज़रूरी नहीं है सारा पैसा लगाना है। 50% आज खर्चा करेंगे, चलो 10 लाख का बोनस आया है, 5 लाख का हॉलीडे करते हैं। अगर हॉलीडे प्लान था तो आज भी एंजॉय करता हूँ, 5 लाख फ्यूचर के लिए डाल देते हैं। हर दिन एक समान नहीं होते, कल नौकरी रहे नहीं रहे, सिचुएशन कैसी रहे, हेल्थ कैसी रहे, तो उस वक्त शायद ये पैसे काम आ सकते हैं। तो दोनों की प्लानिंग करके चलो।